हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय मैथ्स यूट्यूब चैनल मोमिना मैथ क्लासेस। आज हम स्टूडेंट्स मैथमेटिक्स के इस लेक्चर में रीमान समाकलन का सेकंड लेक्चर हमारा है। रीमान समाकलन होता क्या है और रीमान समाकलन के डरबॉक्स योग, डार्बू योग, डरबॉक्सम पर आधारित कुछ थ्योरम्स के बारे में डिस्कशन करेंगे। ठीक है स्टूडेंट्स, लास्ट लेक्चर में हमने कुछ मोस्ट इंपॉर्टेंट डेफिनेशंस के बारे में पढ़ा था रीमान समाकलन में, जो हमारे काम में आएगी। ठीक है स्टूडेंट्स, रीमान समाकलन मैंने आपको मोस्ट इंपोर्टेंट बात यही बताई थी कि रीमान समाकलन में जो है वो क्लोज्ड इंटरवल समवृत्त अंतराल काम में आता है और समवृत्त अंतराल का हमें पार्टीशन करना पड़ता है रीमान समाकलन के लिए। ठीक है स्टूडेंट्स, तो रीमान समाकलन होता क्या है स्टूडेंट्स? सबसे पहले राइमान इंटीग्रल की डेफिनेशन। राइमान इंटीग्रल, रीमान समाकलन होता क्या है? रीमान समाकलन। ठीक है स्टूडेंट्स, रीमान समाकलन के लिए हमारे पास लोअर डरबॉक्सम, अपर डरबॉक्सम दोनों होने चाहिए। लोअर डरबॉक्सम क्या होता है स्टूडेंट्स? कोई भी क्लोज्ड इंटरवल हमारे पास होगा, जैसे कोई फलन दे रखा है y इक्वल टू एफ एक्स, एक्स बिलोंग्स टू, इस इंटरवल में ये जो फंक्शन है वो डिफाइन है, परिभाषित, परिसीमित और वास्तविक फलन होगा इस इंटरवल के लिए। तब इस इंटरवल में ये फलन एफ एक्स जो है वो रीमान समाकलनीय कहलाता है। यदि रीमान समाकलन नाम यूज किया है तो सबसे पहले हमें इसका पार्टीशन करना पड़ेगा। और पार्टीशन क्या होगा इंटरवल का? पार्टीशन को रिप्रेजेंट करेंगे P से, तो PAB इक्वल टू, पार्टीशन करना पड़ेगा A इक्वल टू पहला पॉइंट x0, x1 सोन r1 अंतराल लेना पड़ेगा, xr-1, xr सोन xn इक्वल टू b, मतलब n उप अंतरालों में विभाजन करना पड़ेगा पार्टीशन के लिए। विभाजन किया, r1 अंतराल चूज करना पड़ेगा, ir इक्वल टू r1 अंतराल है xr-1 xr। r1 प्रत्येक इंटरवल के लिए उच्चक और निम्नक होते हैं। प्रत्येक इंटरवल का सबसे छोटा मान और सबसे बड़ा मान होता है। तो ये क्लोज्ड इंटरवल ए बी है। इस इंटरवल के लिए इसका निम्नक मान लिया स्मॉल m और उच्चक मान लिया कैपिटल M। आरबी अंतराल के उच्चक और निम्नक ले लिए स्मॉल m r और कैपिटल M r। आरबी इंटरवल पर आधारित ही होते हैं हमारे लोअर डरबॉक्सम और अपर। जैसे इसको हम संख्या रेखा पे दर्शाएं स्टूडेंट्स, संख्या रेखा पे ये हमारा पूरा क्लोज्ड इंटरवल है, ये इतना हमारा पूरा समवृत्त अंतराल ए बी है यहाँ तक, तो इधर तक है। ये इसका सबसे छोटा मान स्मॉल m, ये इसका सबसे बड़ा मान कैपिटल M। ठीक है स्टूडेंट्स, और इसका कहीं r1 इंटरवल यहाँ पे आता है हमारे पास, ये xr-1 और ये वाला xr r1 इंटरवल है। ये पूरा क्लोज्ड इंटरवल है हमारा और ये वाला r1 इंटरवल। तो यहाँ पर इसका सबसे छोटा मान r1 इंटरवल का स्मॉल mr और कैपिटल mr। तो इस संख्या रेखा पर आधारित मानों के आधार पर ही मैंने आपको लास्ट लेक्चर में जो कंडीशन बताई थी निम्नक और उच्चक पर आधारित, वो क्या है स्टूडेंट्स? स्मॉल m, सबसे पहले ये वाला स्मॉल m अगर क्लोज्ड इंटरवल के बराबर ही, यदि क्लोज्ड इंटरवल के बराबर ही r1 अंतराल हो, मतलब एक ही इंटरवल बनाया गया, उस पार्टीशन एक ही बार किया गया उसका, तो उस कंडीशन में बराबर हो जाएगा, वरना ये छोटा रहेगा इससे। तो स्मॉल m लेस देन इक्वल स्मॉल m r लेस देन इक्वल कैपिटल M r लेस देन इक्वल m, ये वाली कंडीशन रहती है इस इंटरवल के लिए। लोअर डरबॉक्सम पढ़ा था, अपर डरबॉक्सम पढ़ा था, अंतराल की लंबाई देखी थी क्या होती है। तो रीमान समाकलन जो है वो किस पे आधारित होता है? लोअर डरबॉक्सम और अपर डरबॉक्सम। तो फलन की रीमान समाकलन की डेफिनेशन क्या होगी? क्योंकि लोअर एफ पी या निम्न डार्बू योग लोअर एफ पी इक्वल टू होता था समेशन r इक्वल टू 1 से n स्मॉल m r डेल r, जहाँ पे डेल r r में अंतराल की लंबाई, r का मान 1 पुट करेंगे, पहले अंतराल की लंबाई 2 पुट करेंगे, दूसरे अंतराल की लंबाई 3 पुट करेंगे, तीसरे अंतराल की लंबाई, तो यह जाएगा
r इक्वल टू 1 से n स्मॉल m r x r माइनस x r माइनस 1। ये हो गया लोअर डर्बक सम, निम्न डार्बू योग। और अपर डर्बक सम, अपर एफ पी इक्वल टू या ऊपरी डार्बू योग, अपर एफ पी समेशन r इक्वल टू 1 से n कैपिटल M r डेल r। ठीक है स्टूडेंट्स, वही आरवें अंतराल की r इक्वल टू 1 से n कैपिटल M r डेल r का मान x r माइनस 1। लोअर डर्बक सम है, अपर डर्बक सम है। लोअर रीमान समाकलनीय, निम्न रीमान समाकलनीय, ऊपरी रीमान समाकलन। इसको निम्न रीमान समाकलन बोलेंगे, इसको अपर रीमान समाकलन बोलेंगे। रीमान समाकलन का मतलब योग होता है, ये समेशन है, वो योग को रिप्रेजेंट करता है। तो लोअर डर्बक सम है, उसको रिप्रेजेंट करेंगे ए बार या ए बार, नीचे लगाओ ए बार बी एफ एक्स इंटू डी एक्स, मतलब फलन एफ एक्स का निम्न डार्बू योग को रिप्रेजेंट करें ए बार से बी एफ एक्स इंटू डी एक्स इक्वल टू लोअर एफ पी, और ये पूरा फॉर्मूला। अपर डर्बक योग को रिप्रेजेंट करेंगे ए से बी बार एफ एक्स इंटू डी एक्स इक्वल टू ये वाला। ये लोअर डर्बक सम है, अपर डर्बक सम है। ठीक है स्टूडेंट, इतनी जो मैंने आपको कंडीशंस बताई, ये मैंने आपको लास्ट लेक्चर में भी बताई थी। अब रीमान समाकलन की डेफिनेशन जो है वो क्या होती है स्टूडेंट्स, इन्हीं पे आधारित होती है, लोअर डर्बक सम और अपर डर्बक सम। कोई भी फलन हमें दे रखा हो, अगर वो रीमान समाकलनीय है किसी भी इंटरवल में, तो उसको रिप्रेजेंट करेंगे कि f जो है वो रीमान समाकलनीय है इंटरवल, f रीमान समाकलनीय है इंटरवल ए बी में, इससे रिप्रेजेंट करेंगे। f जो है वो रीमान समाकलनीय है इस इंटरवल में, इससे रिप्रेजेंट करेंगे। तो अगर रीमान समाकलन नहीं है तो इससे रिप्रेजेंट करेंगे। ठीक है स्टूडेंट्स, ये कंडीशन है रीमान समाकलन की। तो रीमान समाकलन की डेफिनेशन क्या हो जाएगी, यदि फलन f सीधा बोल सकते हो, फलन f संवृत अंतराल ए बी में रीमान समाकलनीय कहलाता है यदि उस फलन f का निम्न डार्बू योग का मान तथा उस फलन के ऊपरी डार्बू योग का मान निम्न डर्बक सम अपर डर्बक सम का मान जो है वो बराबर हो, तो f जो फलन f है वो रीमान समाकलनीय कहलाता है। ठीक है स्टूडेंट्स, तो डेफिनेशन हो जाएगी फलन एफ एक्स एक्स बिलोंग्स टू ए बी में परिभाषित होना चाहिए, परिसीमित वास्तविक फलन है। परिभाषित होना चाहिए, परिसीमित होना चाहिए और वास्तविक फलन होना चाहिए। वास्तविक फलन है तब तब फलन एफ एक्स आर में रीमान समाकलनीय कहलाता है यदि एफ एक्स का निम्न डार्बू योग या लोअर एफ पी, निम्न डार्बू योग का मान तथा एफ एक्स के ऊपरी डार्बू योग या अपर एफ पी का मान क्या हो, बराबर, निम्न डार्बू योग का मान बराबर हो तो एफ एक्स रीमान समाकलनीय, कहलाता है, रीमान समाकलनीय कहलाता है। एफ एक्स को व्यक्त करेंगे, एफ एक्स को निम्न प्रकार व्यक्त करेंगे, अर्थात इसको रिप्रेजेंट करेंगे f बिलोंग्स टू आर ए बी, अर्थात
एफ जो है वो इंटरवल ए बी में रीमान समाकलनीय होगा। रीमान समाकलनीय कब होगा? जब इसका अपर डर्बक्स योग, अपर डर्बक्स सम और लोअर डर्बक्स सम क्या हो? बराबर हो। तो अपर डर्बक्स सम अपर एफ पी से रिप्रेजेंट करते हैं इक्वल टू निम्न डार्बुयों को लोअर एफ पी से रिप्रेजेंट करते हैं। लोअर एफ पी या इंटीग्रेशन ए से बी बार एफ एक्स इंटू डी एक्स इक्वल टू समेशन ए बार से बी एफ एक्स इंटू डी एक्स। ये दोनों बराबर हो तब फलन रीमान समाकलनीय कहलाता है। रीमान समाकलनीय होगा तो उसको रिप्रेजेंट करेंगे ए से बी एफ एक्स इंटू डी एक्स। और यही नोटेशन ये वाला है, ये वाली कंडीशन है वो कहती है कि f बिलोंग्स टू आर ए बी, अर्थात f जो है वो क्लोज्ड इंटरवल ए बी में रीमान समाकलनीय है। इसका मान और इसका मान हमारे पास होता है ये वाला आगे वाला मान, अर्थात इसको रिप्रेजेंट करें अपर एफ पी, ये वाला भी अपर एफ पी है, ऊपरी डार्बुयोग है। इसका मतलब है समेशन r इक्वल टू 1 से n कैपिटल एम आर डेल आर इक्वल टू समेशन r इक्वल टू 1 से n स्मॉल एम आर डेल आर बराबर होगा a से b एफ एक्स इंटू डी एक्स। लोअर डर्बक्स सम अपर डर्बक्स सम दोनों बराबर होंगे, तो इसका मतलब है कि जो फंक्शन हमें दिया गया वो क्या है? इंटरवल ए बी में रीमान समाकलनीय। तो ये थी हमारी रीमान समाकलन की डेफिनेशंस। डर्बक्स सम पर आधारित जो थ्योरम है स्टूडेंट्स, वो हम रीमान समाकलन के थर्ड लेक्चर में डिस्कशन करेंगे। ये हमारा है रीमान समाकलन का सेकंड लेक्चर है। थर्ड लेक्चर में हम डर्बक्स सम पर आधारित थ्योरम्स के बारे में डिस्कशन करेंगे। ठीक है स्टूडेंट्स, थैंक यू।